सो गुड इवनिंग। सो हमने 3 इक्वेशन पढ़ा है। तो पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या इसका यूज सीखेंगे आज। देखो क्वेश्चन, a particle with velocity of 2 meter per second, a particle with a velocity of 2 meter per second at t equal to 0 moves along a straight line with a constant acceleration with a constant acceleration (0.2 meter per second square). Find its displacement in 10 seconds. What are given and what are you looking for? कौन देइछे और कौन तुम खोजुछ? Which formula will be used? को formula यूज करिए?
second one. So this is at t equal to 0. This is the u. U is given, that is 2 meter. So u is at time t equal to 0, velocity is given. So this will be your initial speed. Okay. Acceleration is given 0.2 meter per second square, and after time t, that is then second, given what will be the displacement. Okay, that is equal to ut plus half a t square. तो कितना आएगा? s इज इक्वल टू u का वैल्यू 2, t इज 10, हाफ, एक्सेलरेशन इज 0.2, t का स्क्वायर. ओके, दिस इज 0.1, 20, 100, ये 10, 30. Calculation first. Abhin, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You're audible. Okay. The next question. A particle is pushed along a horizontal surface in such a way that it starts with speed velocity of 12 meter per second. Its velocity decreases at a rate of 0.5 meter per second square. First question, find the time it will take to come to rest. Second question, find the distance covered by it before coming to rest. Sorry.
solve it. सर मैं सर आंसर अभी मेरे 2 क्वेश्चन हो गए सर। हो गया दोनों? सर दोनों हो गए, आंसर बोल सकता हूँ? हाँ। श्रेटर, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कम टू द रेस्ट। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला रहेगा v = u + 80। सर 0 = 12 plus minus 0.5 t। Yes. So that's 0.5 plus equals to 12. So t equals to 12.0.5 was 24 seconds. शायद। हाँ 24 सेकंड। तो b का भी हो गया। उसमें सर वो वाला फॉर्मूला है, वो वाला फॉर्मूला नहीं। b का होगा 3 मीटर ना, कितना? हाँ सर, ऐसे तो उसमें से फॉर्मूला रहेगा v² - u² = 2as, ये वाला फॉर्मूला। हाँ 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 144 आया होगा, 144 आया होगा। 144। हाँ 144। यस। कौन कौन देख देख। एटा कौन लिखा है जी? तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, यहाँ पे लिखा गया वेलोसिटी डिक्रीज मतलब इट इज नॉट एक्सीलरेशन, इट इज डिसेलरेशन। यस सर। वर्ड्स भी ऐसे चेंज करके लिख सकता है, जरूरी नहीं कि हर सवाल में डायरेक्ट लिख दे कि एक्सेलरेशन इज दिस मच, ऐसे लिखेगा जरूरी नहीं। तो उस सेंटेंस को समझ के आपको देखना है वो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, ठीक है? तो ये वेलोसिटी जो डिक्रीजेस लिखा है ना @ तो ये हो गया तुम्हारा रिटार्डेशन। तो इसका जो इनिशियल स्पीड है u 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर, मतलब जो एक्सेलरेशन है 0.5, ठीक है? तो पूछा है वेलोसिटी कब जीरो होगा, तो v = u + 80 लगाएंगे। वेलोसिटी कब जीरो होगा, ये कब रुकेगा, ठीक है? तो u दिया है 12 - 0.5 × t, तो t निकालोगे 12/0.5 तो 24 सेकंड। कैलकुलेशन फटाफट जो रटने के लिए बताया था वो लिखे हो, याद कर किए हो? 1 से 30 तक का स्क्वायर 100 कॉपी में लिखना, नेक्स्ट वीक में मैं जब चेक करूंगा सबका कॉपी में होना चाहिए। 1 to 30 तक का स्क्वायर, 1 से 10 तक का क्यूब। कैलकुलेशन फटाफट यहाँ पे, और 12 5/10 इतना करने के लिए समय नहीं हमारे पास। 12/0.5 मतलब आपको दिखना चाहिए कि 120/5 है। 120/5 24 × 5 जो 120 होता है। अगर यहाँ पे फिर कैलकुलेशन कर 5 × 2 24 ऐसे करने से तुम्हारा 2 मिनट वहां पे खत्म हो जाए। ये का आंसर हो गया। कैलकुलेशन फटाफट। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो भी क्या लगाया यहाँ पे, क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, क्या क्या तुम्हें पता है? सब कुछ तो पता है यहाँ पे भाई। तुम ut + ½ t² भी लगा सकते हो, v² 2s भी लगा सकते हो, तुम्हारा मर्जी जो मैंने v² - u² = 2s कुछ भी लगा सकते हो, दोनों से आएगा आंसर, क्योंकि टाइम भी तो तुम्हें पता चल गया ना।
तो u तेरा 12 है, t तुम्हारा कितना आ गया आंसर में 24, 24 हाफ माइनस 0.5 t का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ओके। तो 12 इंटू 24 माइनस हाफ इंटू ये भी हाफ 1/4, 24 इंटू, देखो कैलकुलेशन कैसे हमको जल्दी करना है, यहाँ पे 24 का स्क्वायर बैठ के अगर निकालोगे, हाँ अगर याद है तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। So 576 हाँ 24 576 याद है तो बढ़िया है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो ना, ये 1/2, ये 0.5 भी क्या है 1/2, तो 1/2 1/2 1/4 6, ये तो और जल्दी बन जाएगा। तो 24 इंटू 6 144, यहाँ से अगर 144 माइनस करोगे तो 144 रहेगा, समझ में आया कि नहीं। और तुम ऐसा भी बना सकते हो कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, फाइनल स्पीड 0 है, माइनस यू का स्क्वायर, यू कितना था 12 का स्क्वायर 2 माइनस 0.5 इंटू एस। Yes sir. हाँ हाँ सर, हाँ हाँ कोई बात नहीं, घर से वो जो ये मैं मीट में ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। अभी आ सकती है क्या बारिश में, आ जाए आ जाए आ जाए, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, मैं इसीलिए भेज दिया कि घर में बारिश में कैसे आएगी इसीलिए, हाँ हाँ बहुत ऐसे हुआ इसीलिए, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, हाँ 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 आइए आइए, कोई बात नहीं, आइए, हाँ 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 कोई बात नहीं, आ जाइए, हाँ हाँ। तो यहां से भी आप एस इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 1/4, ये 2.5 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 0.51, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, ठीक है। और भी एक बढ़िया तरीका है, आखा को आने दो बताएंगे, ठीक है। चलो हम अलग क्वेश्चन करते हैं, और एक बढ़िया सा तरीका मैं बताऊंगा आगे, Sure. ओके। अखा सुनाई दे रहा है ना, ऑडिबल है? Yes sir. हाँ, तो देखो ये एक बढ़िया सवाल दिया था मैंने, हाँ बारिश हो रहा है घर से कर लो क्या प्रॉब्लम है, हम तो सवाल करेंगे। A particle is pushed along a horizontal surface in such way that it starts with a velocity of 12 meter per second. Its velocity decreases at a rate of 0.5 meter per second square. Find the time it will take to come to rest. And second question था, find the distance covered by it before coming to rest. तो पहले ये जो क्वेश्चन पे क्या दिया है, मैंने कहा था 3 तरीका, क्या है? पहला स्टेप था क्वार्टर गिवन, क्या दे रखा है क्वेश्चन पे। सेकंड स्टेप व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुमको क्या चाहिए। इफ नेसेसरी ड्रॉ द डायग्राम, अगर जरूरत है तो डायग्राम बनाइए, ठीक है। ये 3 स्टेप होता है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या दिखा, इन सच वे दैट इट स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स मतलब इनिशियल स्पीड हुआ होगा, यू हुआ होगा, बना दिया मैंने। यहाँ पे डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड,
डिक्रीजेस स्पीड, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या है, रिटार्डेशन। तो उसका एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, -0.5। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट, तो कब जीरो होगा उसका फाइनल स्पीड, तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दिया मैंने, तो टाइम आ गया 24 सेकंड, देख सकते हो। सेकेंड सवाल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो रेस्ट कितना समय में हो रहा है, 24 सेकंड में। तो हमारे पास जो तीन इक्वेशन है, तीनों से बाकी जो दोनों रहा, दोनों में मैं सॉल्व कर सकता हूं। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के सॉल्व कर सकता हूं, या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2s लगा के भी सॉल्व कर सकता हूं। दोनों में आंसर आ गया, देखिए यू के जगह यू लिख दिया, टी तो 24 सेकंड यहां से मिल चुका है मुझे, तो यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2as भी लगा सकते हो, ठीक है। इससे और एक बढ़िया तरीका है, मैं सुबह बताया भी था, मैंने सुबह एक तरीका बताया भी था। मैंने एक चीज कहा था, कोई भी सवाल हो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज, अगर क्वेश्चन पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो तुम्हें क्या करना है, वी एवरेज निकालना है इनटू टाइम लिख देना है। तो वी एवरेज निकालने के लिए कैसे निकालोगे, याद रखना, जैसे कि v इक्वल टू ये क्या है, u प्लस 80 लिखा जा रहा है, मतलब वेलोसिटी टाइम का जो रिलेशन है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये तो पढ़े हो ना, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। ओके, फॉर एनी लीनियर फंक्शन और फॉर एनी लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो मान रहा होगा, ठीक है, फॉर एनी, याद रख लेना पूरा, बहुत काम का चीज है, एनी लीनियर फंक्शन जैसे कि v इक्वल v एंड t, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टाइम के साथ स्पीड वेरिएबल है या वेलोसिटी वेरिएबल है, इनिशियल स्पीड एंड एक्सीलरेशन वो दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल है। हम ग्राफ बनाएंगे तो v वर्सेस t बनाते हैं, सुबह बनाए थे हम लोग। अगर कोई चीज जैसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वेरी कर रहा है, तो इनका अगर एवरेज चाहिए फॉर एनी लीनियर फंक्शन, अगर एवरेज वैल्यू चाहिए, ऐसे लिख देता हूं बेटर होगा, फॉर एनी लीनियर फंक्शन y इक्वल टू, तुमने पढ़ा होगा ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में भी, यस सर, mx प्लस c। तो अगर y का एवरेज चाहिए, उतना नहीं पढ़ा, मतलब ऐसे वाला स्ट्रेट लाइन लिखा गया होगा ना, या नहीं? नहीं सर, इतना नहीं नहीं लिखे पढ़ा, नहीं हो, पढ़ा। और छोड़ो, तुमको वेलोसिटी का ही बारे में बता देता हूं। वेलोसिटी v इक्वल टू प्लस 80 पढ़ लिए हम लोग, तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड टाइम का क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो v का अगर एवरेज निकालना चाहते हो तो इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी लिखोगे, बाई 2 कर दो, जल्दी आज मिल जाएगा। वो कब होगा, अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो, हर जगह पे नहीं होगा, बाकी के लिए अलग टाइप का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अभी तुम्हारा नहीं है, 11th में मैथ सीखोगे, तुम्हारा लेवल में आएगा भी नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे देखो कितना जल्दी मैं बना लूंगा, इनिशियल स्पीड 12 दिया है, v एवरेज देखो लिख रहा हूं, इनिशियल स्पीड 12 दिया है, फाइनली वो रुकेगा मतलब 0 होगा, बाई 2 कर दो, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 लगा दो, और टाइम कितना है 24 सेकंड के लिए चला है ना, तो 6 इंटू 24 कर दो, एक ही लाइन में आंसर, 6 इंटू 24 कर दो, एक ही लाइन पे आंसर। तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा याद रखना जल्दी करने के लिए। हाँ सर 144 है, 24 into 6, हाँ, वही सेम आंसर आया कि नहीं, जितना आया था ये? यस सर, सेम आंसर सर, 144। तो ये चीज को ध्यान रखना, करेक्ट सर। तो ये जल्दी बनाने के लिए काम में आएगा। हमको एस यू टी भी स्क्वायर फायर कुछ करने का जरूरत है नहीं, बट ये कब लगा सकते हो, उससे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर है तो। तुम्हारे लिए ये याद रख लेना, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
हो गया? नेक्स्ट स्लाइड। A train accelerates from 20 kilometer per hour to 80 kilometer per hour in 4 minutes. How much distance? How much distance does it cover in this period? Assuming straight line, assuming rectilinear motion. निकालो सब, कैलकुलेट करो। सर एक पूछना था बताए। सर 4 मिनट्स को हम आवर में सर 1/15 लिख सकते हैं। हाँ आवर को 4 सर आवर का 4 मिनट्स को हाँ 1/15 लिख सकते हैं। हाँ ओके सर। फिफ्टीन फोर 60 मिनट्स से बस होना। ओके सर सर आ गया सर आंसर आ हाँ गया। हाँ तो बोलूं हाँ बोलो। सर 900 किलोमीटर पर आवर। पर आवर होगा या पर आवर स्क्वायर होगा? पर आवर स्क्वायर सर। हाउ मच डिस्टेंस पूछा है मैंने। सर डिस्टेंस पूछा है। हाँ तुमने एक्सीलरेशन बताया सर। अच्छा मैं एक्सेलरेशन सॉरी सर। नो किलोमीटर में आंसर चाहिए मुझे, किलोमीटर में लिखना है तुमको आंसर। हो गया अखा? तो सर मैंने किया
10/3 किलोमीटर जा रहा है। हाँ हाँ सही। सर मेरा 3.33 किलोमीटर आ रहा है पॉइंट्स में। हाँ 10/3 3.33 होगा। 3.33 तो v माइनस यू, v यूनिट यहाँ पे इंपोर्टेंट है, यूनिट अगर ठीक से नहीं करोगे तो क्या है, v माइनस यू, ओके, बाई टाइम, Yes, sir. टाइम 4 मिनट दिया है, 4 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में करने से कितना होगा 4/60 आवर, ठीक है जी, 1/15, तो ये कितना हो जाएगा तेरा 60 इंटू 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसे लिखते थे। यस सर। ये नहीं, ये 900 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। हाँ तो यहां से भी तुम वो जो तरीका मैंने बताया था वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे इतना भी करना भी नहीं पड़ेगा, अरे इतना भी करना भी नहीं पड़ेगा, अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही, मैंने क्या बताया था, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन देख रहे हो, तुमको एस निकालना है, वी एवरेज बाई टी कर दो ना, काम खत्म, जल्दी हो जाता है, इतना क्यों परेशानी में तुम घुसोगे। इनिशियल स्पीड कितना है यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, फाइनल कितना है 80, बाई 2 कर दो तो 50 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, टाइम कितना दिया है 4 मिनट, 4/60 आवर, 660 4/60 सर 16 की 60 सर 60 60 ओके, तो 15 5 में जाएगा तो 3 आवर कैंसिल, 5 में 10, ये तो जल्दी बन रहा है, इतना क्यों हम लिखे, अरे समझ में आया कि नहीं। हाँ सर समझ आया। तो ये वाला तरीका भी थोड़ा दिमाग में लगाओ, ऑलवेज खाली फॉर्मूला को क्यों जाए, अगर ये कब लगा सकते हो, एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो, नहीं तो इसमें तुम कर सकते हो, मना नहीं है, एस इक्वल टू फिर लिखोगे या v स्क्वायर 2s करोगे जो भी है, इसमें भी निकाल सकते हो, मना नहीं है, ठीक है, बट बेकार में टाइम वेस्ट होगा ना, ए निकालोगे, ए का कोई काम धाम है ही नहीं यहाँ पे मेरा, ये सवाल के लिए ए का कोई काम धाम है ही नहीं यहाँ पे मेरा, अगर ए पूछा होता तो तुम ए निकालते, मना नहीं, हमको जल्दी बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ दे रखा है, ये स्पीड है मीटर पर सेकंड में, ये टाइम है सेकंड में, ऐसे एक लाइन खींचा गया है, यहाँ पे 15 है, ये 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये ग्राफ को एनालाइज करके बताइए, एक्सेलरेशन, अज्यूमिंग कांस्टेंट, तुम्हारा जो सवाल आएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही आएगा, 11th में तुम्हें ना वेरिंग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ोगे, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, अभी ग्राफ वाला सब सवाल करेंगे।
ये स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम भी मान सकते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि तुम तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ रहे हो. यू कैन अज्यूम इट एज स्ट्रेट लाइन मोशन. सर निकल गया. सर पहले सर क्वेश्चन ए का होगा सर फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बाय 2. तो सर सॉरी बाय टाइम, so 0 minus 15 by 5 equals to minus 3 meter per second square. तो b का कुछ हम हाफ इनटू बेस इनटू हाइट शायद करेंगे. हाफ इनटू 5 इनटू 15 इक्वल्स टू कुछ 37 समथिंग आएगा सर. 37.5. यस, हाँ 37 पॉइंट समथिंग है. 37.5. तो एक्सीलरेशन स्पीड टाइम का कर्व का स्लोप मैंने बताया था, देख रहे हो, ये यही स्लोप होगा. अभी ये नेगेटिव वे है नहीं. Yes, sir. 15 स्पीड से स्टार्ट किया था, फाइनली रेस्ट को आ गया है, 0 हो गया नहीं. तो एक्सीलरेशन फाइनल स्पीड 0, इनिशियल कितना स्टार्ट किया था 15 से 15 by 5 और टाइम लिया है 5, तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. and distance traveled half area half base into height, ये आ जाएगा 37.5. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट. हाँ, यही सवाल पे मैं थोड़ा जोड़ देता हूं. एवरेज स्पीड लिखना है, आसान है. एवरेज स्पीड लिखना है. So average speed. हाँ, ये स्ट्रेट लाइन एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा. So u plus v by 2 होगा ना उसका फॉर्मूला. हाँ, अरे u plus v by 2. So 15 हाँ, plus 0 देखो by पर 2 equals टोटल to डिस्टेंस कितनी. 7.5 meters. यस, 7.5. 7.5. Yes, 7.5. इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 कर सकते हो. इनिशियली 15 से स्टार्ट किया था, इनिशियली 15 से स्टार्ट हुआ था, फाइनल स्पीड कितना है 0 by 2, 7.5. ऐसे सोच सकते हो. नहीं तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया 37.5, टाइम कितना है 5, आल्सो सेम आंसर. That's also 7.5. आंसर कितना जल्दी कितना क्विक निकाल सकता हूं वो थोड़ा दिमाग में चलाते रहिए. ठीक है. नेक्स्ट. ऑलवेज फॉर्मूला करूंगा ऐसे जरूरी नहीं है, कभी कभी देखते ही बन जाएगा. टाइम सेकंड में है.
आसान सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितना गया है ये, एवरेज स्पीड कितना है, और एक थोड़ा सा अच्छा कुछ सवाल मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि हम पढ़े हैं, थोड़ा एनालाइज करना। ड्रॉ एस वर्सेस टी कर्व, ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए चैलेंजिंग होगा बट हम पढ़े हैं, निकाल सकते हैं। पहले पहला दोनों निकालो। और भी एक यहां पे कर देते हैं क्वेश्चन, जोड़ देते हैं। ड्रॉ एक्सलेशन वर्सेस टाइम कर्व, ये भी एक जोड़ देते हैं। सर हाँ बोलो। तो पहले का सर हम फॉर्मूला है सर, एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड्स होगा 40 40s बॉटम का, और 30 सो 30 माइनस 10 20 सर, हाइट हुआ 10 मीटर पर सेकंड। आंसर निकालो, हाँ पूरा आंसर बताओ कितना। सो 1 बाय सर 300 मीटर 300 मीटर। ओके, बाहर कर बाहर। एवरेज वेलोसिटी 3 सर 300 मीटर बाय 40 सेकंड, 7.5 मीटर पर सेकंड। ओके, फिगर बना रहा हूँ 2 मिनट आपको दिखा रहा हूँ। ହେଲା ଏରିଆ ବାହାର କଲୁ। ହାଇଟା କୋଉଟା କୋଉଟାର ହାଇଟା ଅଲଗା ବାହାରୁଛି, ପାରାଲାଲ ସାଇଡ କୋଉଟା କି? ପାରାଲାଲ ସାଇଡର ଲେନ୍ଥ କେତେ ହବ? କେମିତି 40 ହବ? ପାରାଲାଲ କୋଉଟା କି? ଏ ଟ୍ରାପେଜିୟମ କୋଉଟା ତୋର? हाँ ट्रापेजियम टा एटा, दिस इज अ ट्रापेजियम। तो हाँ 20 आउट है 40, तो 20 दिस साइड इज 20, दिस साइड इज 40, तो डिस्टेंस बिटवीन देम ए पैरेलल साइड डिस्टेंस केते अछि? 10 लिखा हिजबा, 10 नुआ की तो हे गला। तो एरिया हाफ summation of the parallel sides into height between them, that is 10, so 300. Then average speed, total distance traveled by time interval 7.5 meter per second.
ठीक है, अभी इसका एसटी कर्व बनाते हैं। एसटी कर्व में वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एसटी कर्व का क्या हमें वेलोसिटी देता है? स्लोप। हाँ, तो 0 से लेकर 10 सेकंड तक वेलोसिटी जो यहाँ पे है ऊपर वाला कर्व में, 0 से लेकर 10 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है या बढ़ रहा है? 0 से लेकर 10 तक इट इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज देयर ना। तो पहले इनिशियली 0 पे था, बढ़ते 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 वो तो 10 हुआ है, तो बढ़ रहा है वेलोसिटी। इसका मतलब एसटी जो बनेगा वहां पे स्लोप बढ़ते बढ़ते जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है। समझ में आया कि नहीं मेरा बात? ये ऐसे कुछ बढ़ा होगा, स्लोप बढ़ा ना। स्लोप का मतलब क्या मैंने बताया था? ढलान। अरे पहले इतना ढलान था, अभी इतना ढलान हुआ, अभी इतना ढलान हुआ, ढलान बढ़ते बढ़ते गया ना, मतलब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जा रहा है। बताया था कि नहीं वाला? देन कांस्टेंट, उसके बाद देखो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ है, डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ है क्या? कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो, तुम्हारा अभी भी डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, अभी वाला जो डिस्टेंस होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आया? पहले एक्सीलरेटेड मोशन ऐसे गया, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है क्या? स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट। उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हुआ है, मतलब रिटार्डेशन हुआ है, तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, फिर स्लोप घटेगा, फ्लैट होते जाएगा स्लोप। समझ में आ रहा है? तो 0 टाइम से लेके यहां तक कितना टाइम है ये? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड इतने, ये कितना डिस्टेंस है? हाफ बेस इनटू हाइट 50, ये 50 मीटर। ओके, देन ये 20 इंटू 10 200 मतलब 250, 10 से लेकर 30 सेकेंड और 200। समझ में आ रहा है ना? इसको 200 में करूंगा, ये अच्छे वाला सवाल बन सकते हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड तुम्हारे लिए है। उसके बाद और 50 मतलब 250, 40, यहां तक कितना आ जाएगा? 250। समझ में आएगा नहीं? ऐसे ये कॉर्ब है, हाँ? ये कैसे कॉर्ब है? यस सर। समझ में आया था? यस सर। एक्सीलरेशन टाइम का बनाइए, ये आसान है कंपैरेटिवली। तो जो ओलंपियाड एग्जाम दोगे उसमें इस टाइप का सवाल आ सकता है। पहला दोनों क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड लेवल क्लास में आएगा, ये जो लास्ट दोनों क्वेश्चन तुम्हारा ओलंपियाड में आ सकते हैं। 80 कर्व बनाइए। हो गया 80 कर्व।
हो गया। एक्सेलेरेशन देखो यहां से लेकर यहां तक ये स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं? VT कर्व का क्या देता है एक्सेलेरेशन? वेलोसिटी टाइम रो, वेलोसिटी टाइम रो कौन दिया एक्सेलेरेशन? वेलोसिटी टाइम कोड एक्सेलेरेशन दबो स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, यस। तो ये स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना स्लोप, स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट है और क्या है, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी है, स्लोप अलग होगा, ढलान हर जगह सेम है। दैट मींस 0 से लेकर 10 सेकंड के अंदर तुम्हारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और कितना है वो? 10/10 1। समझ में आ रहा है ना? 1 सर। यस। तो 1 सेकंड, अलग कलर कर रहा हूं यहाँ पे, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है। ओके 0 से लेकर ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है, कितना टाइम तक? 10 सेकंड तक। समझ में आया? 10 के बाद सडनली 10 सेकंड में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सीलरेशन 0 है, कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सीलरेट नहीं हो रहा है। कितना तक ये 0 है? 30 सेकंड तक। समझ में आया? उसके बाद 30 से लेकर 40, 30 से लेकर 40 फिर से वो रिटायर्ड किया है, 0 हुआ है। रिटार्डेशन मतलब माइनस, समझ में आया कि नहीं? कितना माइनस? वही माइनस हुआ। समझ में आया? मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन क्यों यूज किया है? तुम जब बनाओगे ये वाला सवाल में भी क्लास एग्जाम में तुम्हारा आ सकता है, यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन क्यों बनाया है, कह सकते हो? डॉटेड लाइन हम जब बनाते हैं फिजिक्स में तो वर्चुअल लाइंस को ये करता है, मतलब वर्चुअल इवेंट्स को। मतलब देखिए उसी इंस्टेंट में जब 10 सेकंड था, मेरा वेलोसिटी 10 था, सडनली उसका एक्सीलरेशन 0 हो गया 1 से। ऐसे तो कभी होगा नहीं, कुछ एक्सीलरेशन होगा अभी इसी इंस्टेंट में। कोई भी एक इंस्टेंट में दो चीज थोड़ी हो सकता है। मैं कहूंगा तुम अगर, हाँ मैं कहूंगा एक बॉडी एक समय पे दो जगह में है, पॉसिबल है क्या? अगर भूत होगा तो हो सकता है 2-3 जगह में, इंसान या कोई रियल ऑब्जेक्ट हो वो तो पॉसिबल है। मैं कैमरा ऑन करके दिखा सकता है एक बार? ठीक है, फिगर आया नहीं क्या तेरे को पास? जैसे मेरा बना सर है तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ओहो कैमरा ऑन, हाँ बत दिखा, मैं ये कर रहा हूँ। हाँ बता। मैंने कोशिश किया। हाँ तो एक सेकंड, इस कैसे करूं सर? तुम कैमरा जिधर है उसके सामने दिखा दो कॉपी। सर ये रखना हाँ है हाँ मैंने। हाँ 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 सर स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने। हाँ मैंने तो पूरा लाइन कर दिया। नहीं, नीचे वाला लाइन कौन सा लाइन खींच दिया? ये वाला सर मैं सर बढ़ा 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 कर दिया। उसको नीचे और क्यों बनाना है? ओके वो वाला लाइन खाली बस 30 से 40 तक जो है बस उतना ही लिखना है ना। ठीक है सर, मैंने थोड़ा गलती से लाइन ड्रॉ कर दिया था सर, नहीं फिर भी ठीक है ना सर? हाँ हाँ। तो यहाँ पे मैंने जो कहा डॉटेड लाइन यहाँ पे जो बनाया है मैंने, इसका मतलब है कि एक ही इंस्टेंट में दो चीज नहीं हो सकता है। मतलब वही 10 सेकंड में आप एक्सीलरेशन लिख रहे हैं 1, वही 10 सेकंड में 0 कैसे हो जाएगा? इसलिए डॉटेड दिया जाता है उसको वहां पे। हाँ बहुत कम समय लिया होगा मानते हैं, बट कुछ ना कुछ तो समय लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन और भी आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? कौन सा, मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं कैसे सवाल आते हैं ग्राफ का। कौन सा गलत ग्राफ है, कौन सा ग्राफ गलत है तुमको चूज करना है। एक्स टी ग्राफ बना रहा हूं मैं, एक्स वर्सेस टी। ऐसा एक सर्कुलर ग्राफ बनाया मैंने।
तीन ही बनाए मैंने, ये एक नंबर डायग्राम है, 2 नंबर x इज द पोजीशन, t द टाइम। कौन सा ग्राफ इसमें गलत है? मोर देन वन भी सही हो सकता है, मतलब हो सकता है गलत। कोई ऑब्जेक्ट का कोई इंस्टेंट पे मोर देन वन पोजीशन नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी इंस्टेंट, टाइम एक्सिस में एक लाइन खींच लो, मान लो ये एक टाइम है, इस टाइम पे ये भी पोजीशन बता रहा है, ये भी पोजीशन बता रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर कोई भी टाइम एक्सिस खींच लो, ये भी एक पोजीशन दिखा रहा है, ये भी एक पोजीशन दिखा रहा है, ये भी गलत है। ये हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंट में दो पोजीशन नहीं बन सकता। दो सर 2 सही है कि गलत है? 2 सही है, 2 सही है, सही। 1 and 3 are wrong। समझ में आया? ऐसे सवाल सब ग्राफिकल, ये पूरा मैकेनिक्स में तुम जितना ग्राफ्स एनालिसिस सीखोगे उतना बढ़िया है। फॉर्मूला छोड़ दो बाद में, ठीक है? फॉर्मूला बाद में सीखोगे, फॉर्मूला के लिए अभी इतना दिमाग लगाना नहीं, अभी पहले ग्राफ सीखो अच्छे से। क्लियर? एक बढ़िया सा सवाल तुम्हारे लिए बना रहा हूं, थोड़ा अच्छा सवाल बनेगा वो। ओके, ऐसे दिया है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with a uniform acceleration, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट यहाँ पे, अल्फा, फॉर सम टाइम। थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही हो गया। देन starts retarding after reaching to a maximum speed with retardation beta and again comes to rest। ये आज का लास्ट सवाल, अच्छा वाला सवाल। देन Vmax मैक्सिमम स्पीड कितना है उसका इन स्ट्रेट लाइन, एज्यूम स्ट्रेट लाइन, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, V एवरेज क्या है, ये सब पूछ सकता है यहाँ पे। ओके, लेट T द टोटल टाइम इंटरवल कम्स टू रेस्ट, ये दिया है T द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, बीटा, এটা बीटा पढ़ा होगा, अल्फा बीटा है ना, दिस इज अल्फा, दिस इज प्रोनाउंस एज अल्फा, या ए बी कर दो, तुमको अगर और लग रहा है तो ए बी नाम दे दो, स्मॉल है स्मॉल बी कर दो, ये अभी सुना नहीं है तो अभी ये तुम्हारे लिए स्मॉल है, ये स्मॉल बी कर दो, ठीक है? टोटल टाइम ऑफ जर्नी ये है, एज्यूम स्ट्रेट लाइन मोशन, एज्यूम स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सवाल है, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, समझ में आया कि नहीं देखो। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रोसेस का थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, प्रोसेस ऑब्वियसली लगेगा डिफिकल्ट, देखो कितना आसान तरीके से बनाऊंगा।
तो इसीलिए मैंने कहा ग्राफिकल एनालिसिस दिमाग में चलते रहना चाहिए। कोई भी इस टाइप का मोशन का इवेंट को तो अगर तुम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दो तो जल्दी बन जाएगा। मैं एक VT कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू डाटा। यहाँ पर टाइम, तो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो 0 से स्टार्ट किया होगा विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक पर्टिकुलर स्लोप होगा, ऐसे गया होगा, ठीक है। ऐसे गया गया गया, वेलोसिटी बढ़ा 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 बढ़ा, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। अभी जैसे ही मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया उसने रिटार्डेशन स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? ऐसे रिटार्ड होते 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 फिर क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया। यही ग्राफ है, इतना पहले तो समझ में आना चाहिए। हो गया क्या? हाँ लिखा है ना विथ रिटार्डेशन भी, नहीं तो आएगा कैसे, 0 आएगा कैसे फिर, अगेन कम्स टू रेस्ट। समझा। ठीक है, एंड यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल टाइम दे रखा है ना, ये T दिया है। यहाँ पे सवाल है पहला तो ये कितना होगा, दूसरा सवाल है टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा। अगर भी मैक्स में निकाल लेता हूं तो एरिया निकल जाएगा आराम से। तो कोई भी तरीके से अगर मैक्सिमम स्पीड मैंने निकाल लिया तो एरिया निकल जाएगा, ये स्टैंडर्ड सवाल है। तो मैं काम कर रहा हूं, मान लेता हूं यहां से यहां तक का टाइम को T1, मतलब मैं कहूंगा T1 समय के लिए वो एक्सेलरेट किया है। उसके बाद बाकी जो टाइम बच गया T माइनस T1 है, T2 लिख देते हैं उसे, T2 समय के लिए वो डिसलेट किया है। समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम लिखा जाता है ना। तो मेरा जो एक्सेलरेशन दिया है क्वेश्चन पे, एक्सेलरेशन ए दिया है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v max 0 से स्टार्ट किया था, कितना समय लिया है T1, इसी को तो ये लिखा है ना। तो ये एक पहला इक्वेशन तुम्हें मिल गया, A इक्वल टू v max बाई T1। समझ में आया? नेक्स्ट डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। V, तो रिटार्डेशन का मतलब ये खुद ही नेगेटिव है ना, कि नहीं? जब मैं रिटार्डेशन लिख देता हूं खुद नेगेटिव हो गया, और हमें माइनस साइन देने की जरूरत है नहीं, कि नहीं? तो ये फाइनली 0 हुआ है, स्टार्ट हुआ था v max से। मैं इसका खाली पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, इसको पॉजिटिव वैल्यू ऐसे लिखते, जानते हो? जानते नहीं हो, छोड़ो। तो रिटार्ड अगर एक्सीलरेशन लिखूंगा मैं यहाँ पे तो माइनस v max बाई T2 आएगा, बट रिटार्डेशन ये खुद है, तो b का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड खाली होगा v max बाई T2। क्यों मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिखा, समझ में आया? क्योंकि वो खुद नेगेटिव है, रिटार्डेशन का मतलब ही खुद नेगेटिव है। समझ में आया? तो यहां से मैं ये दोनों, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन। पहला इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं T1 का वैल्यू v max बाई a, ये इक्वेशन से लिख सकता हूं T2 का वैल्यू v max बाई b। तो क्वेश्चन पे दे रखा है टोटल टाइम ऑफ जर्नी दैट इज T1 प्लस T2 है कि नहीं, कि नहीं? तो T1 की जगह T का वैल्यू लिखो, T1 का वैल्यू लिखो v max बाई a, यहाँ पे v max बाई प्लस v max बाय b। इसको सॉल्व करेंगे v max के लिए। तो t इज इक्वल टू v max अगर तुम्हारा कॉमन आता है 1 बाई a प्लस 1 बाई b, तो एलसीएम ले जाओ, ए बी बाई ए प्लस बी आ जाएगा। तो v max का एक फॉर्मूला आ जाता है इस टाइप का सवाल के लिए, ए बी बाई ए प्लस बी इंटू टी।
ये तुम्हारा ओलंपियाड लेवल में क्वेश्चन है, बोर्ड में मतलब क्लास में तो नहीं आएगा, बोर्ड में ओलंपियाड में आ सकता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बना सकता है, ए एंड बी का वैल्यू दिया होगा, टी का वैल्यू दिया होगा, तो तुम्हारा इतना प्रैक्टिस होना चाहिए क्वेश्चन देख के कि देखते ही बना लोगे, अरे भाई वो तो सिचुएशन है। अगर इसको ऐसे फॉर्मूला लगाता लगाता करो उसमें भी होगा, बट दिमाग थोड़ा कूल करके करना पड़ेगा, कूल माइंड में करोगे तो होगा। तुम ट्राई करना खुद, उसको फॉर्मूला लगाते लगाते करने के लिए ट्राई करना। अभी सेकंड सवाल है, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा, VT कर्व का एरिया ही डिस्टेंस देता है ना, VT कर्व का एरिया ही तुम्हें डिस्टेंस देगा, तो VT कर्व का एरिया मतलब ये वाला पूरा, तो ये तो ऐसे होगा, हाफ बेस, बेस कितना है, T है, हाइट क्या है, V मैक्स है, V max है, तो V मैक्स का यहाँ पे आंसर निकल गया है नीचे, तो यहाँ पे बस रिप्लेस कर दो V मैक्स, तो विल गेट आंसर हाफ AB by A plus B into T square, into T square। समझ में आया, Got it, sir। ये क्या अच्छा सवाल में आएगा। Plus B। तो डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल आ सकता है, एवरेज स्पीड भी लिख सकते हो अभी नेक्स्ट वाला एवरेज वेलोसिटी आसानी से लिखा जा सकता है। अगर V एवरेज क्वेश्चन पे पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस तुम्हें मिल गया हाफ AB by A plus B into T square, टोटल टाइम T है, समझ में आ गया, ये भी सवाल बन सकता है। तो दिमाग में ऑलवेज चलना चाहिए, मैकेनिक्स मतलब ग्राफ बन सकता है क्या, ग्राफ बन सकता है क्या, ग्राफ बन सकता है क्या, दिमाग में ऐसे पर्टिकुलर मोशन, इसमें अगर ग्राफ तुमने बना लिया जल्दी बन जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़ा बहुत स्लोप के बारे में आइडिया रखना, कौन सा ग्राफ बना रहे हो तो उसका स्लोप क्या देगा, उसके अंडर का एरिया क्या देगा, ये बस दिमाग में चलते रहना चाहिए। हुआ, तो तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में जब होगा मेरे को आंसर बताना। मैं ग्रुप में उसको छोड़ दे रहा हूँ व्हाट्सएप में। आज के लिए इतना, यू कैन लीव। Thank you, sir।